एक बार देवताओं के मन में यह प्रश्न उठा कि भगवान बड़े हैं या भगवान का नाम। सारे देवताओं ने इस पर चर्चा प्रारंभ की और सबने अपना अपना मत प्रस्तुत किया। ध्यान से समझिए, प्रश्न ये है, भगवान राम बड़े हैं या भगवान राम का नाम? भगवान कृष्ण महान है या उनसे ज्यादा कृष्ण का नाम? अब ये बड़ा चर्चा का विषय बन गया। सब अपना अपना मत प्रस्तुत करने लगे और अंततः सारे देवताओं ने एक निष्कर्ष निकाला कि ये बड़ा गंभीर विषय है, क्यों न इस विषय पर हम नारद मुनि से मंत्रणा करें, उनका मत पूछें, उनकी राय जानें। और फिर उन्होंने नारद मुनि से प्रश्न किया और नारद मुनि ने कहा, शीघ्र ही इसका उत्तर दूंगा। इसका उत्तर देने के पहले एक लीला को देखिए। और सारे ऋषि मुनि प्रतीक्षा करने लगे, नारद मुनि अब कौन सी लीला करते हैं। तो नारद मुनि वहां से लौटते हुए नारद मुनि अयोध्या को गए और उस समय अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके लौटे थे। तो अयोध्या में रामचंद्र जी लौटे, अयोध्या में उत्सव चल रहे थे बहुत दिनों से और भरत महाराज यज्ञ संपन्न करवा रहे थे नाना प्रकार के। शाम का समय था, भरत महाराज यज्ञ संपन्न करवा करके विश्राम कर रहे थे और बहुत सारे ऋषि मुनि उस खेमे में बैठे हुए थे। और तब नारद मुनि वहाँ पर आए और उस राजमहल के बाहर नारद मुनि ने देखा कि काशीराज वहाँ खड़े हैं। तो काशीराज को नारद मुनि ने नज़दीक बुलाया और कहा, सुनो, अंदर वशिष्ठ मुनि बैठे हैं, तो तुम बाहर से जोर से वशिष्ठ मुनि का धन्यवाद ज्ञापन करो और वशिष्ठ मुनि के शिष्यों का और किसी के बारे में कुछ मत कहना। काशीराज ने आज्ञा को स्वीकार कर लिया और काशीराज बाहर से उच्च स्वर में बोले, वशिष्ठ मुनि, धन्य हो आप, जय हो आपकी और आपके शिष्यों की। आप कितने बड़े महर्षि हैं। और इसके अलावा वशिष्ठ काशीराज ने किसी और के बारे में कुछ भी शब्द नहीं कहा। और तब थोड़ी देर के बाद नारद मुनि आए और नारद मुनि ने अंदर जाकर के राजमहल में देखा कि विश्वामित्र भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। और विश्वामित्र मुनि से कहा, देखिए आपका इतना बड़ा घोर अपमान, आप बैठे हुए हैं और उन्होंने आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा, आपका अभिवादन नहीं किया, आपके प्रति कुछ सम्मान नहीं प्रकट किया और सिर्फ वशिष्ठ का सम्मान करके चले गए। ये तो आपका बड़ा निरादर है। विश्वामित्र मुनि को ये बात हृदय में चुभ गई। विश्वामित्र मुनि बड़े नाराज हुए, तत्काल उठे और सीधा गए भगवान रामचंद्र जी के पास। हे राम, पहले मुझे वचन दो। भगवान रामचंद्र जी ने कहा, क्या बात है गुरुदेव, कैसा वचन चाहते हैं आप, कहिए, मैं तत्पर हूं। और विश्वामित्र मुनि ने कहा, एक वचन चाहता हूं कि काशी राज ने मेरा बड़ा अपमान किया है, इसलिए काशी राज को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी ने स्वीकार किया, गुरुदेव की आज्ञा है। कहा, ठीक है, जो आज्ञा गुरुदेव, काशी राज को मृत्यु दंड दिया जाएगा। और इधर काशी राज को ये बात मालूम पड़ी कि भगवान रामचंद्र जी मेरी हत्या करने वाले हैं। बड़ा भयभीत हो गया।
नारद मुनि को देखा उसने, नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा। हे नारद, आपने जो कहा था मैंने वो किया, अब मेरी रक्षा करें। नारद मुनि ने कहा, देखो रक्षा तो बड़ा मुश्किल है, बहुत गंभीर है, फिर भी एक काम करो, आप माता अंजनी के पास जाओ और माता अंजनी से आप अभय का वरदान मांगो। तो काशीराज अब अंजनी माता के पास गए और अंजनी माता की स्तुति की उन्होंने। अंजनी माता ने कहा, ठीक है बेटे, पूछो क्या चाहते हो। और काशीराज ने कहा, कृपया करके मुझे अभय प्रदान करें। माता अंजनी ने कहा, ठीक है। और ऐसा कहने के बाद काशीराज ने बतलाया, मुझे प्राणों का भय है। तो माता अंजनी ने कहा, ठीक है, मेरे पुत्र को बोलती हूँ। किसके द्वारा तुमको प्राणों का भय है? मेरा पुत्र रक्षा करेगा। और माता अंजनी ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए, उन्होंने भगवान रामचंद्र जी को याद किया और माता अंजनी को प्रणाम किया। माता अंजनी ने बतलाया, देखो ये काशीराज है और मैंने इनको आशीर्वाद दिया है और अभय प्रदान किया है, तो इनकी रक्षा करना तुम्हारा कार्य है। हनुमान जी ने माता की आज्ञा को स्वीकार किया और दूसरे दिन भगवान रामचंद्र जी काशीराज को खोजने लगे, कहाँ पर है काशीराज। और खोजते 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 वहां पर आए, उस अंजन पर्वत पर आए जहां पर माता अंजना विराजमान थी। और उनको मालूम पड़ा कि इस प्रकार से काशीराज की रक्षा स्वयं हनुमान जी कर रहे हैं। तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, काशीराज को मेरे हवाले कर दो, मुझे सुपर्द कर दो, मुझे सौंप दो, क्योंकि उसने मेरे गुरु विश्वामित्र की अवमानना की है, उनकी बेइज्जती की है, इसलिए उनको दंड देना पड़ेगा। और हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके विनती की, मैं तो आपको सुपुर्द नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे प्रभु हैं, परंतु मेरी माँ अंजना ने उनको अभय प्रदान किया है, इसलिए मैं आपको काशीराज को सौंप नहीं सकता हूँ। तो अंततः भगवान रामचंद्र जी को कहना पड़ा, ठीक है फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं वचन दे चुका हूं। इस प्रकार से अब महायुद्ध की तैयारी होने लगी। सोचिए, एक तरफ स्वयं भगवान रामचंद्र जी हैं और दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंदी हैं हनुमान जी। कितना बड़ा घोर संग्राम होने जा रहा है। एक तरफ भगवान रामचंद्र जी और दूसरी तरफ हनुमान जी। ठीक है, अब युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान रामचंद्र जी ने अपने तीर चढ़ाए धनुष पर, मंत्रों का उच्चारण किया और पूरी शक्ति से तीर को छोड़ा कमान से। तीव्र गति से तीर हनुमान जी की तरफ जा रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि हनुमान जी ने गदा उठा करके तीर को निरस्त किया। नहीं, हनुमान जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। न ही हनुमान जी ने अपने स्वरूप को बड़ा किया, न ही हनुमान जी ने किसी भी प्रकार का प्रयास किया। हनुमान जी पद्मासन में बैठ गए, आसन लगा करके, और हनुमान जी ने अपनी आंखें भी बंद कर ली। हनुमान जी पद्मासन लगा करके बैठ गए, आंखें बंद कर ली, परंतु मुंह से उच्च स्वर में हनुमान जी कहने लगे, जय श्री राम। और जब हनुमान जी जय श्री राम कहते तो वो तीर तीव्र गति से आता हुआ जो हनुमान जी के पास, वो हनुमान जी के पास आकर के निरस्त होके असहाय अवस्था में जमीन पर गिर जाता। भगवान श्री रामचंद्र जी जो दूर खड़े थे, इस बात को समझ नहीं पाए।
कि हनुमान जी किस प्रकार की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, कौन से अस्त्र को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो गदा से मेरे तीरों को निरस्त कर रहे हैं? ये क्या बात है। अब हनुमान जी ने दूसरे और प्रभावशाली तीर को लगाया, फिर इस बार पूरी शक्ति के साथ छोड़ा और वो तीर तीव्र गति से आया। हनुमान जी जो अपने नेत्र बंद करके बैठे हुए थे, ध्यान लगाए हुए थे भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में, उच्च स्वर में फिर से उन्होंने कहा जय श्री राम। फिर इस बार वो तीर निरस्त होकर के वहां पर गिर गया। भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत विचलित हो गए। ये क्या, एक के बाद एक अपने बहुत प्रभावशाली शक्तिशाली तीरों को, अमोघ तीरों को, जिनके द्वारा उन्होंने रावण की पूरी सेना का संहार किया था, कुंभकर्ण का संहार किया था, इंद्रजीत को परास्त किया था, स्वयं रावण का वध किया था, ऐसे अनेक तीरों को भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के ऊपर प्रेषित किया। किंतु हर बार हनुमान जी सिर्फ एक ही तीर चलाते, वो था जय श्री राम। और अंत में परिणाम एक ही होता कि सारे रामचंद्र जी के तीर निरस्त होकर के वहां गिर जाते। इस प्रकार से कई दिनों तक ये युद्ध चलते रहा। आकाश में सारे देवतागण, ऋषि मुनि सब एकत्र हो गए, सब अपना हृदय बांध करके बेसब्री से इस दुर्देव युद्ध को देख रहे थे और साथ में ही बड़े उत्सुक भी थे। बादलों के पीछे से झांक रहे थे कि क्या होने वाला है इसका परिणाम, जीतेगा कौन, हनुमान जी या रामचंद्र जी। तो इस प्रकार से अनेक दिन तक युद्ध चलते रहा और इसके पश्चात सारे भूलोक के वासी, ऋषि मुनि, देवतागण सब भयभीत हो गए इस युद्ध की गर्मी से, इस युद्ध के प्रभाव से। और तब नारद मुनि स्वयं वहां पर आए और नारद मुनि ने भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और उनको निवेदन किया। विश्वामित्र मुनि से पहले उन्होंने निवेदन किया कि कृपया करके आप जाएं और रामचंद्र जी को मनाएं कि वास्तविक रूप से ये तो मैं पूरे विश्व को दिखाने चाहता था कि भगवान का नाम भगवान से ज्यादा प्रभावशाली है। वास्तविक रूप से काशीराज का इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने ही काशीराज को कहा था कि वो वशिष्ठ मुनि की स्तुति करें, इसलिए आप काशीराज को क्षमा कर दें। और जब विश्वामित्र मुनि ने उनके इस प्रयोजन को जाना तो विश्वामित्र मुनि भी प्रसन्न हुए। उन्होंने आकर के भगवान रामचंद्र जी से कहा ठीक है, आप काशीराज को अभय प्रदान करो, उसको क्षमा कर दो। और इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने काशीराज को क्षमा कर दिया। और इस सुंदर लीला के द्वारा नारद मुनि ने पूरे विश्व के सामने इस सत्य को उजागर किया कि भगवान का नाम भगवान से कई ज़्यादा प्रभावशाली है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में घूम घूम करके 12 बार यात्रा करके सारे विश्व में सभी देशों के लोगों को, सभी रंग के लोगों को, काले, गोरे, पीले, सफ़ेद, सबको भगवान के दिव्य नामों के संकीर्तन में नियुक्त किया, सबको निरत किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप भी इस महामंत्र को कीजिए। तुरंत इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इन प्रेरणादायक प्रसंगों को सुन करके अपने जीवन को उत्साहित रखिए, जिससे आप जीवन में सफलता प्राप्त करें। हरे कृष्णा, धन्यवाद।